जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आप सबका स्वागत है आपके आध्यात्मिक चैनल शिव भक्ति चैनल 232 में। आज हम आपको विजय एकादशी 2026 विजय मुहूर्त और कब है विजय एकादशी, पूजा मुहूर्त, तिथि, तारीख, पारण का समय आदि सब इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं 2026 में फरवरी में विजय एकादशी व्रत कब है। 13 या 14 फरवरी। जाने तारीख, महत्व और पूजा विधि। विजय एकादशी का व्रत फाल्गुन मास की एकादशी को किया जाता है। विजय एकादशी का व्रत करने वालों को शत्रुओं पर सफलता प्राप्त होती है, साथ ही तरक्की में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। आइए जानते हैं पंचांग की गणना के अनुसार विजय एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। साथ ही जाने पूजा विधि, महत्व और पारण का समय। जय श्री कृष्णा। विजय एकादशी 2026 विजय एकादशी का व्रत हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि यह एक ऐसा इकलौता व्रत है जिसका पुण्य आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। साथ ही इस व्रत को करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विजय एकादशी का व्रत 13 फरवरी को किया जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने और भगवान के मंत्रों का जप करने से जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर होती हैं, साथ ही सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। जय श्री कृष्णा। कब है विजय एकादशी 2026 का व्रत। विजय एकादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी को दोपहर में 12:23 पर आरंभ होगी और 13 फरवरी को 2:26 पर समाप्त होगी। शास्त्रीय विधान के अनुसार 13 फरवरी को ही विजय एकादशी का व्रत किया जाएगा। बता दें कि जब भी एकादशी तिथि सूर्य उदय के समय लगती है तब विजय एकादशी का व्रत किया जाता है। इसलिए विजय एकादशी का व्रत 13 फरवरी को ही करना शास्त्र सम्मत है। जय श्री कृष्णा। आइए अब जानते हैं कि विजय एकादशी 2026 का पारण का समय। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। 14 फरवरी को द्वादशी तिथि शाम को 4 बजे तक रहेगी। वहीं पारण का समय सुबह में 9 बजे से 9:30 तक रहेगा। विजय एकादशी व्रत का पारण 14 तारीख को सुबह में 9 बजे से 9:30 तक कर लेना ही उत्तम रहेगा। विजय एकादशी व्रत का महत्व। ऐसी मान्यता है कि विजय एकादशी का व्रत भगवान राम जी ने भी किया था। जब भगवान राम लंका के रास्ते पर थे उस समय समुद्र के तट पर अपनी सेना के साथ मिलकर भगवान राम ने विजय एकादशी का व्रत किया था। तभी से इस एकादशी का नाम विजय एकादशी पड़ा। विजय एकादशी पूजा विधि। नंबर 1, पूजा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। नंबर 2, इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनकी प्रतिमा स्थापित करें। नंबर 3, इसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु को चंदन लगाएं और वस्त्र अर्पित करें। नंबर 4, अब भगवान को पीले रंग की चीजों का भोग लगाएं। उन्हें पीली मिठाई और गुड़ चने का भोग लगाएं। नंबर 5, इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जप करें। नंबर 6, विजय एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और फिर आरती करें। नंबर 7, अंत में सभी को प्रसाद दें। जय श्री राधे कृष्णा। विजय एकादशी व्रत 2026 महत्व, व्रत कथा, पूजा विधि व नियम। हिंदू धर्म में सभी पवित्र व्रतों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है।
इन्हीं एकादशियों में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे विजय एकादशी कहा जाता है, विजय और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। वर्ष 2026 में यह एकादशी 12 फरवरी को पड़ रही है। विजय एकादशी का महत्व केवल भगवान विष्णु की उपासना से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि इसका ऐतिहासिक संबंध भगवान श्री राम की रावण पर विजय से माना गया है। यही कारण है कि यह एकादशी विशेष फलदायी और अत्यंत शुभ मानी जाती है। विशेष सूची, टेबल ऑफ कंटेंट्स। नंबर 1, विजय एकादशी 2026 की तिथि और समय। नंबर 2, विजय एकादशी का महत्व। नंबर 3, विजय एकादशी की कथा। नंबर 4, विजय एकादशी की पूजा विधि और अनुष्ठान। नंबर 5, विजय एकादशी व्रत के लाभ। जय श्री राधे कृष्णा। विजय एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन कृष्ण एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और तथा माता सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता माता का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब मरण आसन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास जाकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के ऋषि मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए।
मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम जी, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री राम जी चंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनाता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, अब आप सब खड़े हो जाएं, आरती होने वाली है। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे हरि। जय जगदीश रे। ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे हरि। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का हरि। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गौ मैं किसी की, स्वामी शरण गौ मैं किसी की। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसे की हरि। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपया करो वरता हरि। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि बिनु दया में,
किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति हरिओम जय जगदीश सिया रे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार खड़ा थे ओम जय जगदीश सिया रे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा हरि ओम जय जगदीश सिया रे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे हरि ओम जय जगदीश सिया रे। प्रेम से बोलो जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। गाइस, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां पर आप उसे वॉच कर सकते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी नारायण।